नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविशंकर कुमार आज आपके पास आया हूँ ये बताने के लिए कि बहुत सारे पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि हड्डियाँ मजबूत करने के लिए हमें क्या खाना है। तो मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड प्रिवेंशन ऑफ द ऑस्टियोपोरोटिक फैक्टर्स। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियाँ कमज़ोर होने से बचने के लिए और उसके कारण जो फ्रैक्चर हो जाती हैं उसको बचाने के लिए हमें क्या कर सकते हैं, उसके लिए वो नॉन फार्माकोलॉजिकल प्रिवेंशन स्टेप्स। ठीक है, तो इसमें हम न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। सो नॉन फार्माकोलॉजिकल प्रिवेंशन ऑफ द ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स पार्ट 1। ठीक है, तो इसमें 4 स्टेप्स, 4 पॉइंट्स हैं। न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी जिसमें हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ फॉल्स गिरने से बचते हैं, और हिप प्रोटेक्टर्स मतलब हिप रीजन में कुछ प्रोटेक्टर्स लगाते हैं जिससे गिरने पर फ्रैक्चर ना हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन जिसमें कैल्शियम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन तो की डाइटरी कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन, पोटासियम, विटामिन के और अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग कैल्शियम के बारे में जानना के लिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो नॉर्मल सेरम कैल्शियम लेवल कितना होता है, तो 8.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर टू 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 8.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर टू 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये कॉमन है। और दूसरा यूनिट्स में 4.3 टू 5.3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर और 2.2 टू 2.7 नैनोमोल पर लीटर। ठीक है, तो एज पर इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन और एज पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ हम लोग देखते हैं कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस मतलब पर डे कैल्शियम कितना हम लोग को लेना ही है। ठीक है, तो 0 to 6 मंथ्स एज में मेल और फीमेल दोनों में 200 mg, 7 to 12 मंथ्स में 260 mg, 1 to 3 ईयर्स में 700 mg, 4 to 8 ईयर्स में 1000 mg, 9 to 13 ईयर्स में 1300 mg, 14 to 18 ईयर्स में 1300 mg फॉर ऑल मेल फीमेल्स प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स, 19 to 50 ईयर्स में 1000 mg सभी में, और 51 to 70 ईयर्स में 1000 mg मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए 1200 mg, और 70 प्लस ईयर्स के लिए 1200 mg दोनों के लिए, मेल और फीमेल्स दोनों के लिए। ठीक है, तो कैल्शियम जो है बोन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें बोन में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स रहता है। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्रिस्टलाइन कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट रहता है जो 60% बाई वेट रहता है, और ऑर्गेनिक कंपोनेंट में 30 से ज़्यादा प्रोटीन्स रहता है जो जिसमें टाइप 1 कोलेजन मोस्ट एबंडेंट है, 90% से अधिक। तो इनऑर्गेनिक बोन में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट और ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट 60%, ऑर्गेनिक कंपोनेंट 30% और रिमेनिंग 10% वाटर। ठीक है, तो बात क्या है, कैल्शियम और विटामिन डी एक साथ हमने देखा गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड फ्रैक्चर में 20 to 30% रिस्क रिडक्शन करता है अगर हम प्रॉपर कैल्शियम और विटामिन डी ले तो। ठीक है, तो चलते हैं, जो हमारे पेशेंट्स हमेशा जानना चाहते हैं कि कैल्शियम क्या खाएं घर में कि हम कैल्शियम मेंटेन कर सकें। पहला प्रोडक्ट्स है डेयरी प्रोडक्ट्स। तो इसमें 2 ऑप्शन है कि स्किम्ड मिल्क और होल मिल्क। एक मिल्क जिसमें हम लोग छाली जो सौर बोलते हैं, जो मक्खन बोलते हैं, को हटा कर जो दूध बनता है वो स्किम्ड मिल्क। ठीक है, लो फैट और नॉन फैट मिल्क दैट इज स्किम मिल्क। ठीक, और होल मिल्क, तो ले कौन सा ले, होल मिल्क ले या वो छाली या मक्खन वो सौर हटा के ले। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आप देखना चाहिए आपको। ये डिपेंड करता है, जो होल मिल्क है वो लें जिसमें 3.5% फैट रहता है, और या स्किम मिल्क जिसमें फैट नहीं रहता है। तो ये इंडिविजुअल डाइटरी नीड्स और प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो प्रॉस एंड कॉन्स पे हम लोग जाते हैं। स्किम्ड मिल्क जो है उसमें 0% फैट रहता है। उसका एडवांटेज क्या है, मतलब क्या अच्छा है, उसमें फैट और कैलोरीज कम रहता है स्किम मिल्क में। ठीक है, इसके लिए वो बहुत अच्छा चॉइस है उन लोगों के लिए जो वेट मैनेज करना चाहते हैं, वेट अपना बढ़ना नहीं देना चाहते और वेट को मैनेज करना, उसके लिए अच्छा स्किम मिल्क, क्योंकि उसमें फैट और कैलोरीज कम होता है स्किम मिल्क में। और डिसएडवांटेज क्या है, मतलब कि घाटा क्या है इसमें, कि फैट सॉल्युबल विटामिन जो है ए डी ई के वो नहीं रहता है, वो उनसे नहीं मिलेगा स्किम मिल्क से। ठीक है, वही होल मिल्क जिसमें 3.5% फैट रहता है, एडवांटेज क्या है उसमें, ए डी ई के जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो नेचुरली ऑकरिंग फैट्स सॉल्युबल विटामिन रहते हैं उसमें। और डिसएडवांटेज क्या, घाटा क्या है, फैट और कैलोरीज बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द स्किम मिल्क। सो इसीलिए वेट गेन ज़्यादा होता है और हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल डिपेंड करता है अपने मतलब नीड्स पर।
ठीक है। तो 1 आउंस, मैं एक बात यूज़ करूँगा 1 आउंस, ठीक है, 1 OZ, तो इट इज़ इक्वल टू 28.35 ग्राम। आप कैलकुलेट कर सकते हैं पूरे वीडियो में, ठीक है, उस तरह। तो मिल्क, स्किम मिल्क जो लो फैट रहता है या होल मिल्क, सब में अप्रॉक्स सेम ही फैट रहता है, फैट नहीं, कैल्शियम रहता है। 8 आउंसेस 226.8 ग्राम में 300 मिलीग्राम कैल्शियम। मिल्क, स्किम मिल्क हो, लो फैट हो या होल मिल्क हो, सब में अप्रॉक्स सेम ही कैल्शियम रहता है, ठीक है। और काव और गोट मिल्क प्रोवाइड्स द मोस्ट कैल्शियम कंटेंट, जिसमें काव और गोट मिल्क में कैल्शियम कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये आप चार्ट देख सकते हैं, मिल्क नॉन फैट, ठीक है, मिल्क 1% फैट, ठीक है। इसमें कैल्शियम परसेंटेज अप्रॉक्स सेम ही है, सिर्फ 8% बढ़ते जाता है। और इसमें मिल्क 2% फैट और 3.25%। डिफरेंस इतना है कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो रहते हैं वो होल मिल्क में रहते हैं ADE के, और नॉन फैट में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो कौन सा बेटर, इससे यही पता चलता है कि जो अपने कैलोरी और फैट इनटेक के लिए कंसर्न है उनको स्किम मिल्क, और मोर कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोफाइल चाहिए जिसमें फैट सॉल्युबल विटामिन भी चाहिए तो होल मिल्क, और स्पेशली चिल्ड्रन और एथलीट्स के लिए होल मिल्क, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। तो 4 तरह का मिल्क होता है, स्किम मिल्क, टोन्ड मिल्क, होमोजेनाइज मिल्क, ठीक है, और होल मिल्क तो जानते ही हम लोग, ठीक है। तो स्किम मिल्क में वही फैट रिमूव कर देते हैं, इसमें लोएस्ट फैट एंड कैलोरीज रहता है इन ऑल टाइप्स ऑफ द मिल्क, जितने भी टाइप्स हैं, और ये गुड सोर्स है प्रोटीन और कैल्शियम का, और उनके लिए अच्छा है जो हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहते हैं, ओके। अब टोन्ड मिल्क क्या है, जिसमें कुछ फैट हम लोग रिमूव कर लिए लेकिन पूरा फैट नहीं निकालता, ठीक है। इसमें फैट जो है होल मिल्क से लोअर रहता है, बट फिर भी कुछ फैट और कैलोरीज रहता है इसमें, ठीक है। ये गुड चॉइस उनके लिए है जो जिनको होल मिल्क की तरह एक हेल्दियर अल्टरनेटिव, उससे होल मिल्क से ज़्यादा हेल्दियर अल्टरनेटिव चाहिए, और कुछ फ्लेवर और रिचनेस भी चाहिए जो होल मिल्क में रहता है, ठीक है। होमोजेनाइज मिल्क क्या है, इसमें क्या है, जो इसमें ऐसा ट्रीटमेंट किया जाता है जिसमें फैट ग्लोब्यूल्स जो है स्मॉलर, छोटे हो जाते हैं और मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, ठीक है, थ्रू आउट द मिल्क। इसके कारण जो क्रीम है वो सेपरेट होकर ऊपर नहीं आ जाता है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो क्रीमियर टेक्सचर है वो ज़्यादा रहता है देन द स्किम्ड मिल्क और टोन मिल्क से, और गुड चॉइस जिनको रिचर फ्लेवर पसंद है, ठीक है। तो स्किम मिल्क, टोन्ड मिल्क और होमोजेनाइज मिल्क। काऊ मिल्क जो है उसमें मोस्ट कॉमन ली यूज्ड कंज्यूम्ड मिल्क है ये वर्ल्ड में। तो इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ऑल से फॉर्म में होल मिल्क, 2% मिल्क, 1% मिल्क और स्किम मिल्क, सभी फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। अब है कि काऊ मिल्क लें या बफेलो मिल्क लें। तो काऊ मिल्क का क्या क्या एडवांटेज है बफेलो मिल्क से, ठीक है। तो पहला कि मोर बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल कंपोजिशन है काऊ मिल्क का, वेल बैलेंस रेशियो है इसमें प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का। दूसरा डाइजेस्टिबिलिटी, ये ईजियर टू डाइजेस्ट दैन द बफेलो मिल्क, ठीक है। इसमें लोअर फैट कंटेंट होता है बफेलो के मिल्क से, और इसके पास प्रोटीन स्ट्रक्चर जो होता है काऊ मिल्क में वो डिफरेंट होता है, जिसके कारण वो जो फ्लैट ग्लोब्यूल्स जो रहते हैं हमारे काऊ मिल्क में, एक और पॉइंट है कि फ्लैट ग्लोब्यूल्स जो रहते हैं काऊ मिल्क में वो स्मॉलर साइज में होते हैं, जिसके कारण डाइजेशन ईजी होता है और डिफरेंट प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, इसलिए भी डाइजेस्टिबिलिटी ईजी होता है, ठीक है। और बफेलो मिल्क में लार्जर होता है, वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है लोअर फैट कंटेंट, फैट कंटेंट भी इसमें कम होता है, ठीक है। तो जो वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है काऊ मिल्क, और कैलोरी कंटेंट भी कम होता है इसमें, ठीक है, देन द बफेलो मिल्क। इसलिए ये भी अच्छा जो हेल्दियर ऑप्शन है इंडिविजुअल्स जो मेंटेन अपना वेट करना चाहते हैं कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट में। तो क्या क्या पॉइंट है, मोर बैलेंस न्यूट्रिशनल कंपोजिशन, इजी टू डाइजेस्ट, लोअर फैट कंटेंट एंड लोअर कैलोरी कंटेंट, ओके। बफेलो मिल्क का क्या क्या एडवांटेज है काऊ मिल्क के ऊपर, तो प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा है, विटामिन्स ज़्यादा है, विटामिन A, B12 और फॉस्फोरस, और ये गुड सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का, ठीक है, जिसके कारण बॉडी को वो सेल डैमेज से बचाता है जो फ्री रेडिकल के चलते होता है, ओके। तो और लोअर कोलेस्ट्रॉल डिस्पाइट ऑफ फैट, ये एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, लेकिन बहुत जगह मैंने ये देखा कि फैट कंटेंट बफेलो मिल्क में ज़्यादा होता है लेकिन कोलेस्ट्रॉल कंटेंट एज कम्पेयर टू काऊ मिल्क कम होता है, जिसके कारण ये हार्ट हेल्दी ऑप्शन है। लेकिन ये कंट्रोवर्शियल है, आप इसके बारे में और सर्च करके ही इस पॉइंट को बिलीव करें, ओके। और है वेट गेन,
जो इंडिविजुअल्स वेट गेन करना चाहते हैं हेल्दी वे में, तो वो बफेलो मिल्क ले सकते हैं, क्योंकि उसमें फैट कंटेंट अधिक होता है। जो खेतों में काम करते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, उनके लिए ये वेट गेन में अच्छा रहेगा। ठीक है, तो क्या करें अगर लैक्टोजिन टॉलरेंट हैं, लैक्टोज बर्दाश्त नहीं होता है जिनको, उनके लिए क्या करें? तो लैक्टोज फ्री काउ मिल्क यूज़ कर सकते हैं। और अदर अल्टरनेटिव्स है मार्केट में, सोय मिल्क, आलमंड मिल्क और कोकोनट मिल्क। ठीक है, जिसमें फोर्टिफाइड रहता है कैल्शियम, उसमें फोर्टिफाई किया हुआ रहता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशनल चार्ट में ये काउ मिल्क और बफेलो मिल्क में है। तो इससे यही पता चलता है कि जो बफेलो मिल्क है उसमें वाटर कंटेंट कम होता है एज़ कम्पेयर टू द काउ मिल्क, और थिकर होता है काउ मिल्क से ज़्यादा बफेलो मिल्क। ठीक है, उसमें प्रोटीन कंटेंट बफेलो मिल्क में ज़्यादा होता है, कैल्शियम ज़्यादा होता है, और कोलेस्ट्रॉल जो है बफेलो के मिल्क में कम होता है दैन द काउ मिल्क, और फैट और कैलोरीज ज़्यादा होता है बफेलो मिल्क में, जिसके कारण वो लेस अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, जो खेतों में काम करते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, उनके लिए बफेलो मिल्क अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मिनरल कंटेंट्स हम लोग देख सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस कैल्शियम कंटेंट बफेलो मिल्क में ज़्यादा है और काउ मिल्क में पोटासियम ज़्यादा है। ठीक है, ओवरऑल कंपैरिजन अगर हम करना चाहें तो आराम से आप, ये बहुत सारे माइन्यूटली ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इसको धीरे धीरे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, एक और चार्ट है। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे स्लाइड पे जाते हैं। ओवरऑल जो डेयरी फूड होते हैं उसमें बहुत सारे भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं कैल्शियम को छोड़ के, विटामिन B12 और प्रोटीन, पोटासियम, फास्फोरस। हाँ, सैचुरेटेड फैट एंड सॉल्ट्स होते हैं जो हेल्थ के लिए खराबी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लिमिट में ही लेना है। ठीक है, तो ये पहला प्रोडक्ट था मिल्क। दूसरा प्रोडक्ट है योगर्ट। ठीक है, तो योगर्ट क्या होता है? ये एक फूड है जो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क से बना होता है। मिल्क को बैक्टीरिया से फर्मेंट किया जाता है। बैक्टीरिया का नाम है बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन यूज़ होते हैं लैक्टोबैसिलस डेलब्रुइकी, सब स्पीसीज वुल्गैरिकस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया का यूज़ करके मिल्क को फर्मेंट किया जाता है। फर्मेंटेशन से क्या होता है, जो शुगर होते हैं मिल्क में वो फर्मेंट हो जाते हैं, उसके कारण लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, वो मिल्क प्रोटीन पर एक्ट करते हैं, जिसके कारण वो कैरेक्टरिस्टिक योगर्ट का जो टेक्सचर है और टार्ट जो खट्टा फ्लेवर है, वो कैरेक्टरिस्टिक आता है योगर्ट। ये भी बहुत अच्छा कैल्शियम का सोर्स। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप्स है, ये एक एग्जांपल एक फोटो में आप देख सकते हैं। इसमें जो योगर्ट प्लेन लो फैट है, लो फैट वाला ही खाना चाहिए हमको, जिसमें 6 आउंसेस में 310 मिलीग्राम कैल्शियम है। योगर्ट विथ फ्रूट लो फैट 6 ओजे में 260 मिलीग्राम कैल्शियम। ग्रीक योगर्ट में 6 आउंसेस में 200 मिलीग्राम कैल्शियम। ठीक है, और वैनिला फ्रोजन योगर्ट में 8 आउंसेस में 105 मिलीग्राम कैल्शियम। ठीक है, तीसरा प्रोडक्ट चीज़ है, बहुत ही कॉमन है। ये एक डेयरी प्रोडक्ट है जो जिसमें क्या कैसे बनता है, तो मिल्क प्रोटीन केजीन का कोएगुलेशन करके बनता है। कैसे बनता है, तो मिल्क को एसिडिफाई करते हैं बाय द यूज़ ऑफ रेनेट यूज़ करके, या बैक्टीरियल इंजाइम्स विद सिमिलर एक्टिविटी को यूज़ करके बनता है। ठीक है, चीज़ भी बहुत सारे टाइप्स के मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला अमेरिकन चीज़, ये 1 आउंस कंटेन करता है 195 मिलीग्राम कैल्शियम। सेकेंड है फेटा चीज़, जो पॉपुलर ग्रीक चीज़ है, अवेलेबल है इंडिया में, और ये इसका सॉल्टी टैंगी टेस्ट और क्रम्बली टेक्सचर के लिए ये जाना जाता है। ठीक है, सलाड्स में, हॉट पॉट्स में, अदर डिशेस में यूज़ कर सकते हैं इसको। ये सीप्स मिल्क या काउ मिल्क और गोट मिल्क से भी बनता है। चीज़ को राइपन करते हैं ब्राइन में, सॉल्ट सॉल्यूशन में, जिसके कारण इसका कैरेक्टरिस्टिक सॉल्टी फ्लेवर आता है। ठीक है, फेटा चीज़ भी बहुत अच्छा है। ये 1 कप ऑफ फेटा क्रम्बल फेटा चीज़ में कैल्शियम 740 मिलीग्राम, बहुत ही अच्छा क्वांटिटी है। ठीक है, अमूल एक फेमस ब्रांड है जिसके कारण जो बनाता है ये फेटा चीज़ इंडिया में। ठीक है, और क्या है चीज़ का प्रोडक्ट्स, मोज़रेला चीज़ 1 ओजे कंटेंट्स 210 मिलीग्राम कैल्शियम, मोज़रेला चीज़। ठीक है, कॉटेज चीज़ है, और पनीर लगभग सेम है, सेम पूरी तरह सेम नहीं है, लेकिन कॉटेज चीज़ जो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, जो बाउल में रखा और क्यूब्स में जो कटा वो पनीर। ठीक है, तो 4 आउंसेस कंटेंस 105 मिलीग्राम कैल्शियम। ठीक है, और क्या है, चिदार चीज़ 1 ओजे कंटेंस 205 कैल्शियम। ठीक है, ये एलोइस रहेगा, एलोइस कलर का रहता है। ठीक है, तो
ये हो गया चीज़, योगर्ट, मिल्क। अब आते हैं फिश पे। जो कैंड फिशेस होते हैं, जो कैंड सार्डिन्स विद बोन्स, बोन के साथ खाना उसको, वो भी बहुत अच्छे सोर्स होता है। 3 OJ, दैट इज 85.05 ग्राम, कंटेन्स 325 मिलीग्राम कैल्शियम, ठीक है। कैन सार्डिन्स विद बोन्स, सार्डिन्स में और भी चीज़ लो है, ये सैचुरेटेड फैट में, शुगर फ्री, विटामिन B12 हाई है, विटामिन D हाई है, कैल्शियम ज़्यादा है, ऑल्सो हाई इन सोडियम। पर 5 कार्डिन्स कैंड इन वाइल्ड एंड ड्रेन्ड में 7 ग्राम फैट, 0 कार्बोहाइड्रेट्स, 0 ग्राम फाइबर्स और 125 कैलोरीज और 14.8 ग्राम प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है। दूसरा फिश है कैंड साल्मन फिश विथ बोन्स, 3 OJ, 85.05 ग्राम जो है, 180 मिलीग्राम कैल्शियम रहता है उसमें, ठीक। कैंड साल्मन विथ बोन्स, ठीक है। तीसरा क्या है, कैंड श्रिम्प, झींगा, हिंदी वर्ड में झींगा और बंगाली वर्ड में वो आप देख सकते हैं। 3 OJ, 85.05 ग्राम ऑफ कैंड श्रिम्प में रहता है 125 मिलीग्राम कैल्शियम, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, वो जो बहुत अच्छे सोर्स भी होते हैं। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पहला है टर्निप ग्रीन, ठीक है। टर्निप ग्रीन सलजम बोलते हैं, सलजम के पत्ते बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। 100 ग्राम टर्निप ग्रीन में 190 मिलीग्राम कैल्शियम होते हैं, ठीक है। मस्टर्ड ग्रीन, सरसों का साग, और बांग्ला में सरसों साग, जिसमें 100 ग्राम मस्टर्ड ग्रीन में 115 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, ठीक। सेकेंड, नहीं, फिर उसके बाद कोलाड साग या हाक साग, और बंगाली वर्ड में कालरा सबूत साग, ठीक है। तो इसमें 8 आउंसेस में 226.8 ग्राम में 360 मिलीग्राम कैल्शियम होते हैं, बहुत अच्छा सोर्स है। काले टाइप ऑफ कैबेज, कैबेज का पार्ट है काले साग, करम का साग, तो इसमें 8 आउंसेस में 180 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, ठीक है। काले में कोलेस्ट्रॉल फ्री है, फैट फ्री है, गुड सोर्स ऑफ फाइबर और सोडियम फ्री है। इसमें आप देखिए बहुत ही अच्छा विटामिन A, C भी है विथ वेरी फ्यू कैलोरीज। और एक बहुत ही कॉमन, जो हम लोग हिंदी में भिंडी बोलते हैं, इंग्लिश में ओकरा और बंगाली में ढेरोस, ठीक है। 120 ग्राम रॉ में 77 मिलीग्राम कैल्शियम, ठीक है। ओकरा जो भिंडी है, ढेरोस, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, लो कैलोरी है, सोडियम फ्री है और फैट फ्री है, रिच इन फाइबर, जो हमारे कोलोन हेल्थ, हार्ट हेल्थ और ब्लड शुगर में भी अच्छा काम कर सकता है मेंटेन करने में। 3.6 ग्राम कार्ब्स, ये पर हाफ कप स्लाइसेस में 3.6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 2 ग्राम फाइबर, 1.5 ग्राम प्रोटीन, 18 कैलोरीज और 0.2 ग्राम फैट, ठीक है। फैट फ्री ही है, लगभग नहीं फैट इसमें, ठीक है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और है ब्रोकोली, ये भी बहुत कॉमन है, 8 आउंसेस में 200 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। और एक होता है चाइनीज़ कैबेज, ठीक है। 100 ग्राम ऑफ चाइनीज़ कैबेज में 105 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। चाइनीज़ कैबेज में विटामिन C का सोर्स है, राइबोफ्लेविन है, विटामिन B6 है, विटामिन K है। इसमें भी फैट्स बहुत कम होते हैं, विटामिन A और विटामिन K का गुड सोर्स भी है, ठीक है। डैंडोलियन ग्रीन, ये भी एक अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। इस हिंदी वर्ड सी परनी साग और बंगाली वर्ड आप पढ़ सकते हैं। 100 ग्राम डैंडेलियन ग्रीन में 187 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, ठीक है। डैंडेलियन ग्रीन में कोलेस्ट्रॉल फ्री है, फैट फ्री है, लो कैलोरी है, ठीक है। ये भी एक्सेलेंट सोर्स है कैल्शियम के साथ विटामिन K और A का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बीन्स के ऊपर, ठीक है। बेक्ड एंड कैंड, 4 आउंसेस कंटेन्स द 160 मिलीग्राम ऑफ द कैल्शियम, ओके। तो सोयाबीन्स, पहला रॉ सोयाबीन्स जो रहते हैं कच्चे, उसमें 280 मिलीग्राम रहते हैं कैल्शियम इन द 100 ग्राम ऑफ मैच्योर सोयाबीन्स रॉ। अगर ग्रीन और बॉइल्ड हैं तो 8 आउंसेस में 175 मिलीग्राम कैल्शियम रहेंगे, ठीक है। अब देखिए फोटो। कुक्ड सोयाबीन रहेंगे तो 100 ग्राम ऑफ कुक्ड सोयाबीन में 102 ग्राम रहते हैं मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम। सोया चंक्स में 100 ग्राम में 300 मिलीग्राम कैल्शियम, ठीक है। और नेक्स्ट चिक पीस, बंगाल ग्राम, जिसमें काबुली चना भी बोलते हैं, काबली बंगाली में काबली छोला बोलते हैं, ठीक है। तो 80 रॉ या 200 कुक पीसेस में 99 मिलीग्राम कैल्शियम रहते हैं, ठीक है। वाइट बीन्स, सफ़ेद दाल, 80 रॉ या 200 कुक्ड में 132 मिलीग्राम कैल्शियम, ठीक है। रेड बीन्स, राजमा भी बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, 80 रॉ / 200 कुक्ड में 93 मिलीग्राम कैल्शियम रहते हैं, ठीक है। ग्रीन फ्रेंच बीन्स जो रहते हैं 900 कुक्ड में 50 मिलीग्राम कैल्शियम रहता है, ठीक है।
अब आते हैं दाल्स के ऊपर। दाल्स में भी अच्छी कैल्शियम के सोर्स हैं, मसूर दाल, तूर दाल, मूंग दाल, चना दाल, उड़द दाल, ठीक है। तो 80 रॉ स्लैश 200 कुक में 40 मिलीग्राम कैल्शियम रहता है, ठीक है। मसूर दाल के और भी बेनिफिट्स है, ये हार्ट हेल्थ अच्छा रखता है, वेट लॉस में मदद करता है, स्किन अच्छा रखता है और राइट विजन का रखने में और गट हेल्थ में मदद करता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट्स का चार्ट है, क्या क्या उसमें रहता है। इसमें कैल्शियम 4% रहता है और भी बाकी न्यूट्रिएंट्स आप देख सकते हैं, इसमें वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। ये मूंग बीन्स, ठीक है, ठीक है। मूंग बीन्स भी एक्सलेंट सोर्स है पोटासियम, कैल्शियम तो है ही, साथ में पोटासियम का अच्छा सोर्स है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, लो सोडियम है, हाई फाइबर है और गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन और कॉपर का भी अच्छा सोर्स है, ठीक है। तो इसमें देखिए अरहर दाल, जो पिजन पीस बोलते हैं हम लोग, इसमें भी अच्छा कैल्शियम कंटेंट, ठीक है। और उड़द दाल के बेनिफिट्स हमने देखा, एक बार फिर से देखिए, ठीक है। तो उड़द दाल में भी जो कैल्शियम कंटेंट है वो अब देखिए शो किया हुआ है वीडियो में 10% के करीब। इसमें और क्या बेनिफिट्स है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है, ठीक है, एनीमिया बचाता है, वेट लूज करने में मदद करता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, ग्रोथ अच्छा रखता है, एनर्जी देता है, हार्ट हेल्दी रखता है और डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा मेंटेन करता है। उड़द दाल, सॉरी, अरहर दाल, पिजन पीस, ठीक है। उड़द दाल के भी ये सब फ़ायदेमंद है। और ये आप देखिए उड़द दाल में जो कैल्शियम कंटेंट है 10%। अब आते हैं टोफू। टोफू क्या है, ये है कैल्शियम सेट टोफू, कैल्शियम सेट टोफू, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, कोएगुलेटिंग सोया मिल्क को कोएगुलेट करते हैं और कर्ड्स बनाते हैं, जिसको सॉलिड वाइट ब्लॉक्स बनाते हैं वेरिंग सॉफ्टनेस। इसको कैल्शियम सल्फेट डाल के बनाते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम सेट टोफू, टोफू में 120 मिलीग्राम टू 750 मिलीग्राम पर हाफ कप में रहता है। जो टोफू प्रिपेयर्ड विद कैल्शियम रहता है उसमें 4 आउंसेस में 200 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम, अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, टोफू खा सकते हैं, ठीक है। सोया मिल्क, सोया मिल्क जो होता है फोर्टिफाई करते हैं इसमें कैल्शियम के साथ, तो 200 टू 300 मिलीग्राम पर सर्विंग्स कैल्शियम रह सकता है, ठीक है। और रेगुलर सोया मिल्क जिसमें 93 मिलीग्राम कैल्शियम पर कप रहता है, ठीक है। एक इडामामे भी है, यंग सोयाबीन्स, जो इमेच्योर सोयाबीन्स रहते हैं अपने पॉड्स में, आप पिक्चर देखिए, तो उसमें 1 कप ऑफ कुक्ड इडामामे 155 ग्राम में 97.6 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम रहता है, ठीक है। तो सोयाबीन में फाइटेट्स रहते हैं जिसके कारण वो कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन रिड्यूस कर सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द यूएस सोयाबीन एक्सपर्ट काउंसिल, कैल्शियम जो सोया फूड्स में रहते हैं स्टिल वेल ऑब्जॉर्व, अच्छे से ऑब्जॉर्व होते हैं, कंपेरेबल टू काउ मिल्क। काउ मिल्क के जितने कैल्शियम ऑब्जॉर्व होंगे अच्छे से, उसी तरह सोया फूड्स में भी कैल्शियम ऑब्जॉर्व होते हैं, ठीक है। और एज पर इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन, जो फोर्टिफाइड सोया मिल्क, मैंने सोया मिल्क में जिसमें कैल्शियम मिला हुआ रहता है और टोफू में बहुत अच्छा इंक्रीज कर सकते हैं कैल्शियम कंटेंट, तो आप भी इसको लीजिए, ठीक है। बहुत सारे फोर्टिफाइड फूड्स हैं कैल्शियम के साथ, जैसे आलमंड मिल्क, राइस मिल्क, सोया मिल्क, ओट मिल्क, जिसमें 8 आउंसेस में 300 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम रहता है, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल, कैल्शियम फोर्टिफाइड आलमंड मिल्क, बादाम वाले मिल्क, ठीक है। कैल्शियम फोर्टिफाइड सोया मिल्क, ठीक है। कैल्शियम फोर्टिफाइड ओट मिल्क, ठीक है। बहुत सारे फोर्टिफाइड ऑरेंज जूसेस भी रहते हैं, अदर फ्रूट जूसेस भी रहते हैं, उसमें 8 आउंसेस में 300 मिलीग्राम कैल्शियम रहता है, ठीक है। ओट मिल्क फोर्टिफाइड 1 पैकेट कंटेंस 140 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम। बहुत सारे सीरियल्स भी रहते हैं फोर्टिफाइड, जिसमें 8 आउंसेस में 100 से लेकर 1000 मिलीग्राम कैल्शियम रहता है, ठीक है। लेकिन जितने भी फोर्टिफाइड, जितने सोया मिल्क आपने देखा, ऑरेंज जूसेस देखा, सब में आपको लेबल चेक करना है, जिसमें 0 शुगर, लो फैट रहे, लो फैट रहना चाहिए या 0 फैट रहना चाहिए, वही आपको कंसीडर करना है। शुगर कम रहे या लो शुगर रहे या नो शुगर रहे, उसको लेना है, ठीक है। इस पर ध्यान रहे। एक राइस मिल्क भी होता है, उसमें वो भी फ़ायदेमंद रहता है, लो सोडियम रहता है, कोलेस्ट्रॉल फ्री रहता है, वो भी सूटेबल है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के लिए, कैल्शियम भी रहता है और बाकी सब न्यूट्रिएंट्स जो दिखा रहे हैं। ये एग्जांपल है कैल्शियम फोर्टिफाइड राइस मिल्क। राइस पुडिंग भी होता है डिश, मतलब खीर की तरह, जस्ट वो डिश है जो राइस और वाटर को मिलाकर हम लोग इंग्रेडिएंट्स में जिसमें फ्लेवर डाल दिए, स्वीट डाल दिए, लेकिन स्वीटर नहीं देना है आपको, फैट बढ़ता है, इस कैलोरी बढ़ता है तो नहीं देना है, ठीक है। वो एक है, तो 100 ग्राम ऑफ राइस पुडिंग में
105 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम, ठीक है। एज पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ये सब फूड्स है, रागी, तूर दाल, करी लीव्स, बाजरा, एग, सोयाबीन्स, राजमा, ब्लैक ग्राम दाल और ग्रीन ग्राम, ये सब आपको लेना है, अच्छे सोर्स है कैल्शियम का, ठीक है। ये एज पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, आप कंटेंट्स देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो ये टॉलरेबल लेवल है, इससे ज़्यादा कैल्शियम लेना नहीं है हम लोग, ठीक है। तो 0 to 6 मंथ्स में मेल फीमेल दोनों में 1000 mg, 7 to 12 मंथ्स से 1500 mg, 1 to 8 ईयर्स में 2500 mg, 9 to 18 ईयर्स में मेल फीमेल प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग सभी में 3000 mg तक, और 19 to 50 ईयर्स में 2500 मिलीग्राम, और 51 प्लस ईयर्स में 2000 मिलीग्राम। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए कैल्शियम, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो एज पर इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन कैल्शियम कंटेंट, बहुत सारे चार्ट है, वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। ये एक रिवीजन भी है कैल्शियम कंटेंट फूड्स का, देखिए मिल्क से रिलेटेड सभी प्रोडक्ट्स, ठीक है। थोड़ा वीडियो पॉज करके आप कंटेंट दे सकते हैं। सेकंड योगर्ट, ठीक है। थर्ड चीज़, ठीक है। क्रीम्स एंड डेजर्ट्स, वही आपको लो शुगर देखना है या नो शुगर है वही लेना है। फिर मीट, फिश एंड एग्स, ये है बीन्स एंड लेंटिल्स, ठीक है। और कुछ स्टार्ची फूड्स, वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स, प्रोसेस्ड फूड्स। तो हम लोग इस वीडियो में एंड पर आते हैं, ठीक है। तो ये हमने कैल्शियम का सोर्सेज देखा, क्या क्या खाने से, जो सभी आप लोग जानना चाहते हैं कौन सा चीज़, कौन सा फूड खाएंगे जिससे हमारी हड्डियां मजबूत रह सके, कुछ सप्लीमेंट ना लेना पड़े, और कितना लेना है। मैंने रिकमेंडेड डाइटरी RDA जो है वो लिखा है, कितना वो चार्ट बना हुआ है, कितना अलाउड है डेली, ठीक है, और कितना टॉलरेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हम लोग विटामिन डी के बारे में विस्तार से जानेंगे। विटामिन डी के झलक देखिए आप, ये सनशाइन विटामिन होता है, ये हम सेकेंड वीडियो में जानेंगे, ठीक है। कैसे सनलाइट लेना है, सनलाइट ही मेन सोर्स होता है और क्या, और अगर खाने का सोर्स है तो इसके लिए आप वीडियो पार्ट 2 देखिए इसका। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर रविशंकर कुमार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके इस पेशेंस हियरिंग के लिए। थैंक यू, गुड बाय।